हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। तो यार हमारे साथ है जेई एडवांस 2022 के टॉपर यश ढाके। वेलकम यश। हेलो सर। तो बच्चों यार मैं सबको बता दूं, यश ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है दोनों मेंस और एडवांस में। और एडवांस में यश की रैंक है ऑल इंडिया रैंक 973। तो यश, सबसे पहले आपको, आपके पेरेंट्स को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी बड़ी सक्सेस पे। तो कैसा लग रहा है यश आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सब एकदम घर पे हैप्पी माहौल है, एकदम हर जगह खुशियां छाई हुई है, ऐसा लग रहा है। डेफिनेटली यार, और सबसे बड़ा मोमेंट होता है ना ये हमारे पेरेंट्स के लिए। हाँ मतलब सर। मुझे याद है यश, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा ना, मेरे को आज भी वो दिन याद है जब मेरा एडवांस का रिजल्ट आया था और कंफर्म हो गया था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। तो मेरी मम्मी पापा के आंखों से आंसू थे, और वो आज सेम। तक दिन याद रहता आज है। मुझे भी, मैं आज का दिन भूल नहीं पाऊंगा। करेक्ट, वेरी गुड यश। तो यश यार, थोड़ा सा एक बार छोटा सा बैकग्राउंड बताओ दोस्त अपने बारे में, कि आपने कब से पढ़ाई चालू की, आपने कैसे पढ़ाई चालू की। ये पूरा छोटा सा एक बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन। मेरा नाम यश भाके है। मैंने 10th के एंडिंग से अपना इंजीनियरिंग डिसाइड किया था कि मुझे पीसीएम लेके इंजीनियरिंग करना है। तब बहुत अच्छे से पता नहीं था कि हम जेई देने वाले हैं और जेई ऐसा होता है, इतना रिगरस होने वाला है आगे जाके। पर तब सोच के रखा था कि साइंस में तो जाना है, बायो छोड़ना है, तो उस डिसीजन के साथ गए। देन फिर कोचिंग था, कोचिंग में अटेंड करते रहे। एंड उसके बाद अनअकैडमी ने हेल्प किया बहुत। उसके बाद इस मुकाम पर आए। ग्रेट ग्रेट। तो बच्चों एक चीज आपको नोट करनी चाहिए अभी यश की कहानी से ना। यश ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी 10th के एंड से। इफेक्टिवली यश 11th से ही आपने जेई हाँ, के लिए 11th से ही प्रिपरेशन। जेई से प्रिपेयर किया, उससे ठीक। पहले कुछ नहीं किया था। ओके ओके। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे 9 10 से तैयारी नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। तो यश इज द एग्जाम्पल जो बताता है कि लेट नहीं हुए हो। अगर नहीं। आपने 9 10 से शुरुआत करी तो वेल एंड वेरी गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो 11 से भी आप अच्छे से बहुत अच्छा मचा सकते हैं और जीवन। मैं, मेरे तो ऐसे भी कुछ कुछ दोस्त थे जिन्होंने 7 से शुरू किया, और फिर उनके साथ ऐसा हुआ कि इतना उनको रिगरस लगा, उन्होंने छोड़ दिया। तो ओके। ऐसा भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक और छोटा सा सवाल यश, क्या आप एनटीएससी ओलंपियाड क्लियर कर रहे हैं? नहीं, एनटीएससी तो क्लियर नहीं दिया था, पर क्लियर ओके नहीं कर पाया था। ओके। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मोटिवेटिंग यार। बच्चों एनटीएससी ओलंपियाड क्लियर नहीं करे थे 10 से, 11 से ही पढ़ना चालू किया सीरियसली जेई के लिए, और फिर टॉप 1000 में रैंक लेके आए। वेरी 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 गुड यश। थैंक अब यू हम सर। आते हैं थोड़ी सी पढ़ाई की रेगुलर जर्नी पे। आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि अन अकेडमी का आपको बहुत सपोर्ट मिला। आपकी हाँ। जर्नी में कोविड भी आया था यश। हाँ तो सर। कोविड में कैसी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी? कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी, हमारा जो कोचिंग था इधर का, लोकल कोचिंग में एनरोल किया था। वहाँ के कोचिंग में उनका थोड़ा बहुत उनको ऑनलाइन जमा, पर अनअकैडमी ने जितने अच्छे से हार्नेस किया ऑनलाइन एजुकेशन को, उतना अच्छा कोई और नहीं कर पाया। और अनअकैडमी ने बहुत अच्छे से हमें विजुअलाइजेशंस के थ्रू और उन सब टेक्निकल चीज़ों के थ्रू एक्सप्लेन किया, जो जिसने जो भी मेरे वीक टॉपिक्स थे, स्पेशली फिजिक्स एंड मैथ्स में, केमिस्ट्री में भी, उन सब में अच्छा वो सब टॉपिक्स बहुत क्लियर हो गए आगे जाके। वेरी गुड यश। यश कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन में? मैं दिन में अराउंड 8 to 10 आवर्स पढ़ाई करता था, वो वेरी करता रहता था, कुछ वेरी गुड, कांस्टेंट नहीं था। परफेक्ट। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, ये पढ़ाई रोज होनी चाहिए। यश एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ना, हमारी तैयारी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। क्या आपके हम्म। जीवन में ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा? हाँ जरूर था ना, ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे। बीच में एक ऐसा आया था जब मैंने बहुत सारे अलग अलग कोचिंग के पेपर्स ट्राई कर रहा था। जो मतलब कुछ कुछ पेपर्स हो रहे थे मुझसे, वो जिनमें अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे। बट कुछ कुछ एकदम ही टफ पेपर्स थे, उनमें मतलब मुझे एकदम ही खराब नंबर आ रहे थे। तब मुझे ये समझ नहीं रहा था कि वो असली में उन पेपर की लेवल क्या है। पर नंबर बहुत खराब आ रहे थे, उससे डिमोरलाइज बहुत जल्दी हो रहा था। तो उसकी वजह से सोच रहा था कि अरे हमसे हो पाएगा या नहीं, हम कहाँ से कहाँ, पहले अच्छे मार्क्स आ रहे थे, हम तो नीचे की तरफ ही जाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। तो तब बहुत डिमोरलाइज हो गए थे, पर उसके बाद सोचा कि नहीं नहीं, हम उसी करेक्ट ट्रैक पे है। एक दो टीचर से गाइडेंस लिया,
मेंटर्स को थोड़ा बोला, अन अकेडमी ने भी बहुत हेल्प की थी तब, और एक दो मेंटर्स मेरे बिल्डिंग में एक थी, उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं आप राइट ट्रैक पे हो, आप कंटिन्यू करते रहो। और फिर मैं कंटिन्यू करता रहा एंड देन आई एम हियर। ग्रेट यश, ग्रेट। आपने ये बात बहुत अच्छी करी। सब बच्चों के लिए लेसन है कि हर एक की जर्नी में, टॉपर्स की जर्नी में भी हमें वो से मोमेंट्स आते हैं ना जो एकदम ऐसा एहसास करा देते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाए। हाँ हाँ, सबके डीमोरलाइजिंग मूवमेंट आते मोमेंट्स, राइट, करेक्ट। और हैं, उस उनके टाइम बिना पे मजा भी क्या जर्नी का। लेकिन वो होते बड़े सफर करने वाले सफर होते बहुत हैं। बहुत दर्दनाक। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड यश। और हम सब उस जर्नी से गुजरे, मैं भी अपनी तैयारी में उस जर्नी से गुजरा था, आप भी उस तैयारी में गुजरे, हमारे सारे बच्चे उस तैयारी से गुजरे। उस टाइम पे हिम्मत नहीं खोनी है, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, और उस टाइम पे मेंटर से बहुत बात करनी है। अपने जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो डाउट्स हैं, जो एकेडमिक नॉन खुल के शेयर एकेडमिक करना। डाउट्स हैं, उनके साथ शेयर करना है। ये हाँ, बहुत अच्छी बात बताई यश ने। वेरी गुड यश। एक एक मेंटर और, होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यश ये बहुत अच्छी बात बोली ना, एक मेंटर होना बहुत जरूरी बस है। एक मेंटर पूरा जिंदगी बदल सकता है एक स्टूडेंट की। एग्जैक्टली, सेम सेम मेरे साथ हुआ था यश ना, दैट वाज माय मोटिवेशन टू बिकम अ टीचर। एक हम्म। मेंटर ने कहां से कहां पहुंचा दिया। वेरी गुड यश, अब आपकी भी जर्नी शुरू होने वाली है। व्हाट आर यू प्लानिंग, कहाँ जाओगे अब नेक्स्ट फ्यूचर में? नेक्स्ट अभी इस मेरी रैंक के हिसाब से अगर मुझे कहीं अच्छे आईआईटी में सीएस मिलेगा तो आई गो फॉर सीएस, एंड सीएस नहीं मिला देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज मैथमेटिक्स एंड देयर। कंप्यूटिंग, वेरी गुड इट्स ब्रांच, इट इज इमर्जिंग प्रोवाइडिंग। ब्रांच है। एग्जैक्टली सेम सीएस के रिजल्ट ही प्रोवाइड करती है यस आपको इन यस टर्म्स हाँ। ऑफ ऑल एंड प्लेसमेंट देन एंड रिसर्च। एंड देन राइट, बिकॉज मुझे फिजिक्स की तरफ इंक्लिनेशन है, देन आई हैव केप्ट स्कोप फॉर एरोस्पेस आल्सो, लाइक वो ओके, बहुत अच्छी ब्रांच है। ओके। तो आप अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि मैं सीएस एमएनसी में जाऊं या फिर एरोस्पेस हाँ, में जाऊं। डेफिनेटली अपन इस पे डिस्कस करके और इनसाइट्स लेके इसको इसके बाद डिस्कस करेंगे कहाँ सही होगा जरूर कर आपके सकते हैं। लिए। यश, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डेली रूटीन में व्हाट वाज योर स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज? आप अपना स्ट्रेस कैसे फिगर आउट करते थे, उसको कैसे मैनेज करते थे? कुछ ऐसी एक्टिविटीज, हॉबीज होती थी, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते थे आप? हाँ हाँ, था ना, मेरा ऐसा होता था कि मेरा स्कूल भी रहता था, मैं एक स्कूल गोइंग बंदा था। अभी ऑनलाइन था तो उसकी वजह से बेनिफिट हुआ, पर स्कूल भी रहता था। एंड देन 3 to 8 का कोचिंग रहता था। उसके बाद तो पूरा कोई भी ह्यूमन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, राइट, फ्रस्ट्रेट हो ही जाते। फिर उसके बाद मैं सब छोड़ के नीचे बास्केटबॉल खेलने जाता था। अराउंड ऑलमोस्ट मोस्टली तो डेली 1 hour बास्केटबॉल खेलता था एकदम अच्छे से। ग्रेट, उससे जो बेनिफिट मिला उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, उसी की वजह से टिक पाया मैं आगे तक। बहुत बढ़िया। बच्चों ये बात भी नोट करने वाली, आज कितनी सारी चीजें यश हमको सिखा रहे हैं कि एक स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी होना चाहिए दिन में। चाहे कोई वो कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे कोई वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे आपकी कोई हॉबी हो, चाहे आप कोई किताब पढ़ना पसंद करते हो, एक छोटी सी 15, 20, 45 मिनट्स की एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपको दिन भर का स्ट्रेस बस्ट करके पढ़ाई में मोटिवेट फिर करे। जैसे जब एग्जाम्स का सीजन रहता था तब तो पेरेंट्स बोलते थे नहीं कुछ हो जाएगा, लग सकती है, तो इसीलिए रिस्क नहीं ले सकते थे। तब तो फिर खेलना हुआ नहीं। देन मुझे म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं फ्लूट भी बजाता था। तो मुझे जब एकदम एकदम ऐसा लगता था कि यार ये पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं है, अगर मैं अभी पढ़ाई शुरू करूंगा तो भी एकदम अनप्रोडक्टिव होने वाला है, तो मैं 15-20 मिनट फ्लूट बजाने बैठ जाता। वो एक बार हो ग्रेट, गया, देन बहुत काम फील होता था। उसके बाद मैं वापस पढ़ाई पे लग सकता था। गजब यश। यश, फ्लूट इज ऑल अबाउट फिजिक्स, ऑर्गन पाइप पे रेजोनेंस जो यस हम सर। पढ़ते वही है फ्लूट का पूरा। हाँ सर। ग्रेट यश, ग्रेट। आपके जो वहां पे होल्स होते हैं वो एंटी नोड्स होते हैं, और व्हेन यू पुट योर फिंगर ऑन इट वो नोड्स बन जाते हैं, वो यस सर। फ्रीक्वेंसीज बदल जाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट डिफरेंट पीएनसीज ऑफ मैंने फ्रीक्वेंसीज। मैंने यही एक बार हम जो बीट्स पढ़ते हैं वो फ्लूट में एक बार ट्राई किया था, और उससे मुझे इतना फिजिक्स की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ गया था उस एक छोटी चीज की वजह से, कि मैं जब फ्लूट बजाता था, फ्लूट में मैंने अपने पीसी पे एक ऑसिलेटर डाउनलोड किया, राइट, वो एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी उस पे चलाता है। और राइट, मैंने अपने फ्लूट से उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना चाहा, और उसमें मुझे कानों में जो बीट्स सुनाई दिए थे राइट, उससे और जो मैं सामने मेरे नोट्स में लिखे थे कि ऐसे जब दो करेक्ट, बहुत क्लोज फ्रीक्वेंसीज होते हैं तो आपको बीट सुनाई देते हैं, राइट। और वो मुझे कानों में जो प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली सुनाई दिए, तब मुझे जो ब्लिस फील हुआ फिजिक्स के टूवर्ड्स, दैट वाज रियली अमेजिंग। बिल बहुत अच्छे इंजीनियर बनोगे यश, लाइफ में आगे ऐसा फिर वाइब्स आ रही है मुझे। वेरी गुड यश। यश एक लास्ट सवाल, क्या आप अपने नोट्स बनाते थे, शॉर्ट नोट्स बनाते थे? व्हाट वाज योर रिवीजन टेक्निक? हाँ, माय रिवीजन टेक्निक वाज दैट कि मैं सबसे एक इम्पोर्टेंट, मैं सब बच्चों को ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने लेक्चर्स बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हो और लेक्चर्स की नोट्स अच्छे से बना रहे हो, हाफ ऑफ द जॉब इज डन, मोर देन हाफ ऑफ द जॉब इज डन उसमें। वेरी गुड। सो मैं वेरी तो, गुड। मेरे सारे नोट्स अभी रखे हैं मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज, बहुत सारे मेरे पूरा पाइल था नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स, एवरी चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स, सर जो कहते थे वो। एंड ड्यूरिंग द लेक्चर ही मेरा थोड़ा स्पीड था, मैं मेरे साथ मेरा भी थोड़ा बहुत लिखता जाता था कि मुझे कोई एक पॉइंट लगा इंटरेस्टिंग, मैं खुद लिख देता था मेरे उसी नोट्स में, एंड सर जो ग्रेट। कहते थे वो भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर के मुख से निकली हुई हर चीज सरस्वती के समान है, आपकी कॉपी में होनी चाहिए, कब क्या पता हाँ, किस समय काम आ जाए। काम आ जाए। फिर बाद में मुझे कभी कभी मेरे दोस्त लोग को मैं बताता था कि अरे ये सब तो मेरे नोट्स में है, वो बोलते थे नहीं हाँ, उनके पास कुछ नहीं है। ये करेक्ट। सब तो मेरी नोट्स फुल फ्लेश थी सब। अनअकैडमी के टीचर्स ने इतना अच्छा राइट। शेड्यूल बना के रखा है, इतने अच्छा उनके पोर्शंस का सिलेबस कवरेज है, जिसकी वजह से कुछ कमी नहीं लगी। करेक्ट। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के ना, कि आपने इतनी मेहनत की नोट्स मेकिंग में। यश एक लास्ट पॉइंट, कौन कौन सी बुक्स आपने प्रेफर करी अपनी जर्नी में? फिजिक्स के लिए तो सबसे अच्छी बुक HCV है, जो सब लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं, वो तो करनी ही चाहिए। एंड अब जब उसके बाद मुझे एडवांस के लिए थोड़ा और प्रिपेयर करना था और थोड़ा कंसेप्ट बिल्डअप करना था, तो देन मैंने शशि भूषण तिवारी सर की बुक रेफर की, और राइट। उससे उसमें इतने अच्छे प्रॉब्लम्स थे जिससे फिजिक्स की तरफ प्यार बढ़ने लगता है। डेफिनेटली। करेक्ट। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में? बाकी सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान रेफर की थी। ओके। इनऑर्गेनिक के लिए तो मोस्टली मैंने NCERT को ही रेफर किया था। एंड बहुत देन बढ़िया। बीच बीच में VK जायसवाल के थोड़े बहुत क्वेश्चंस, एंड सर जो कहते थे, पीयूष महेश्वरी सर को फॉलो करता था मैं। राइट, तो राइट। उन्होंने बहुत इंसाइट्स दिए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो ग्रेट, मेरा वीक टॉपिक था, उसमें अनअकैडमी के सर ने बहुत हेल्प की थी। ग्रेट, 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 ग्रेट। तो देख रहे हो बच्चों, यश ने इफेक्टिवली ज्यादा बुक्स नहीं लगाई। यश, तो इफेक्टिवली आप क्या चीज थी जो ज्यादा सॉल्व करते थे बाकी सब्जेक्ट्स में? केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स में तो आपने बुक्स करी, हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स में आई थिंक क्या सॉल्व किया? बाकी सब में सबसे ज्यादा सॉल्व किए थे मैंने पेपर्स, बस ओके। पेपर सॉल्व किए थे मैंने। नाइस। 150 प्लस पेपर सॉल्व किए थे, ग्रेट। मेंस एंड एडवांस कंप्लीट मिला के। 150 प्लस पेपर सॉल्व किए थे, मेंस और एडवांस मिला के। अलग बहुत अलग बड़ा सोर्सेस अचीवमेंट से। है ये। सो राइट। मेंस के बहुत सारे अलग कोचिंग के, कभी अन अकेडमी के, हर जगह से रोज ट्राई करता, रोज तो हो नहीं सकता था, तो जितना ज्यादा फ्रिक्वेंटली कर सकता था मैं सुबह उसी टाइम पे 9 to 12 या कभी 10 to 1, उस टाइम पे एक पेपर सॉल्व करता था। ग्रेट। उसमें ही जो प्रैक्टिस होती थी और फिर एनालिसिस उस पेपर का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डेफिनेटली आपने हमारी डीपीपीस तो सारी सॉल्व करी हाँ, थी। वो वो भी हमने बहुत सुना सारी है की आप थी। रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं एकदम। वेरी गुड यार, वेरी गुड। यस। और लास्ट में जाने से पहले कुछ टिप्स बच्चों के लिए? टिप्स बच्चों के लिए तो यही रहेंगी कि आप कामली ये सब चीज कर सकते हो, आपको बस मोटिवेशन रखना है, आपको बस ये देखना रहेगा कि आप एक चैलेंजिंग एग्जाम देने वाले हो। सब बच्चों को वो चैलेंजिंग एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता। यू आर इन टू अ रेस, अभी तुम रेस में कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट यू आर इन द रेस, दैट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। वो ग्रेट, याद रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, आपको अपने आप पुश मिलता रहेगा। ग्रेट, ग्रेट। यस, बहुत बढ़िया। और अपने साथ जीवन में मेंटर जरूर रखिए, टीचर्स की जरूर यस। बात फॉलो कीजिए, बुक्स हाँ, रिलीजियसली सॉल्व कीजिए, डीपीपी रेगुलरली सॉल्व कीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। और और ऐसा जरूरी नहीं है, ये सर भी, अजित सर भी जो सब अभी बता रहे, आपसे सब हो, कभी किसी कभी आगे पीछे होने ही वाला है, किसी भी AR1 से भी सारी चीजें नहीं हुई रहेंगी, उसके भी बैकलॉग्स रहे रहेंगे, बट उसने वो जो फॉलो कर रहा था वो रिलीजियसली फॉलो किया रहेगा, इसलिए ही बहुत इज देयर। बढ़िया यश। यश, यू आर वेरी मैच्योर यश। ये बहुत आपकी बातें बता रही है कि आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है। आपने सारी टीचर्स की बातें रिलीजियसली फॉलो की है, और उसी का नतीजा है आज कि आप इस मुकाम तक पहुंच पाए यश। और बच्चों देखो, अन अकेडमी के इस इकोसिस्टम ने बहुत सारी हेल्प की है पूरे भारत में बच्चों को, तो वी शुड बी प्राउड अबाउट इट। यश, दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए।
खूब Yes, सारा sir. कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त, मोर Thank you, sir. पावर टू यू, जीवन में बहुत तरक्की करे। बाय बाय। Bye bye, sir. बाय, Thank you, sir. थैंक यू।